अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। आज बात करेंगे गंडापुर साहब के ऊपर, थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी कॉमनवेल्थ के ऊपर बात करेंगे, नॉट सो कॉमन एंड नॉट अ वेल्दी काम जो उन्होंने किए। ईयू की एक रिपोर्ट भी है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साथ साथ हमारी नार्सिसिस्ट सीएम, द मिल्क एंड हनी प्रोड्यूसिंग सीएम मरीम नवाज शरीफ साहिबा अंत मचा के रख दी है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हो। और जस्टिस डोगर साहब, जाहिर बात है डोगर साहब पे बात नहीं करेंगे तो किसके ऊपर बात करेंगे। हमारे प्यारे क्यूट से डोगर साहब, हमारी अदलिया का जो हाल है, तो काफ़ी सारी रली मिली चीज़ें हैं। मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जनाबे वाला, कल गंडापुर साहब ने अच्छा शो लगाया एक अडियाला जेल के बाहर। अगर गंडापुर साहब मुस्तकिल वहाँ पर धरना देकर बैठ जाएं तो काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन क्या गंडापुर साहब ये करना चाहते हैं? मेरे जो तरीके इंसाफ में ज़राए हैं उनके मुताबिक कल जो किया गया वो मेनली एक ड्रामा था, विच वॉज अ गुड मीडिया इवेंट। लेकिन जाहिर बात है मीडिया इजाज़त के बगैर चलाता नहीं है तरीके इंसाफ की किसी भी चीज़ को, तो ये भी अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सका। बट इफ़ गंडापुर साहब कीप्स ऑन द प्रेशर, दिस इवेंट कैन लीड टू अ बिगर इवेंट। और ये काबीना जाकर बैठ जाए उधर तो काफ़ी सारे जिसको कहते हैं ना रास्ते खुल सकते हैं। गंडापुर साहब खोलते हैं कि नहीं खोलते, आई डू नॉट नो। मैं इधर बैठता हूँ, जब व्लॉग करता हूँ, मुझे पंखे का शोर आता है तो मुझे पसंद नहीं होता, मुझे पंखा बंद करना पड़ता है, जिसकी वजह से आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा, मुझे पसीना आता है। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक टू सिट टू मच टाइम। तो गंडापुर साहब तो सीएम है, सीएम को कितनी लग्जरीज होती है, मिली होती हैं सरकारी तौर पर। तो आई अंडरस्टैंड कि सीएम साहब को दुख होता होगा वहाँ पर बैठने में, इतनी देर बैठा नहीं जा सकता। लेकिन अगर सीएम साहब, सियासतदानों को आदत होती है, सियासतदान टफ होते हैं बड़े ज़्यादा सारे। मुझे आज तक याद है एक दफ़ा एक साहब थे जो कि जलसे में, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको शो में बुलाना था, तो जलसे में थे, उनका स्पीच का नंबर था अगला, नून लीग के साहब थे। तो उन्होंने उसमें भी समझ के मेरे से टाइम कमिट कर लिया था। और बाद में उनका ड्राइवर कह रहा था कि कोई आम बंदा होता उसको समझ भी ना आती, आप हेलो हेलो करते रह जाते। तो ये खासे ट्रेंड होते, तो सियासतदान काफ़ी टफ होते हैं, उनको मालूम होता है उन्होंने क्या करना है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर गंडापुर साहब चाहें तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरे ज़राए के मुताबिक गंडापुर साहब पे प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। गंडापुर साहब ने प्रेशर रिलीज़ करने के लिए एक दिन का स्टंट किया है, रोज़ रोज़ का ये स्टंट नहीं होगा, बस एक दफ़ा हो गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आगे क्या होता है आई डू नॉट नो। अच्छा, इसी व्लॉग में रज़ी दादा के ऊपर भी बात करनी है, मैंने ज़रा गंदे दांतों वाले अंकल के ऊपर बात करनी है, वो आगे चल के करता हूँ। लेकिन खैर, दूसरी जानिब इमरान खान ने भी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट का जिक्र किया है, तो पूरी तरीके इंसाफ कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट का जिक्र कर रही है। नहीं कर रहा तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा, हमारी सरकारी हाजने नहीं कर रही, हमारे घटिया सहाफ़त वाले शाहज़ेब खानज़ादा साहब नहीं कर रहे। अगर इमरान खान के ऊपर इद्दत का केस बनाना होता तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब उल्ट के 3 उल्टबाजियाँ हवा में मार के ज़रूर डिस्कस करते। अगर इमरान खान की बीवी पर अटैक करना होता तो आसमा शिराजी साहब ज़रूर अपना कंधा पेश करती कि जी मैं करती हूँ। लेकिन कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट इलेक्शन चोरी का मामला था, तो इनमें से किसी ने भी बॉदर नहीं किया जनाबे वाला। इस रिपोर्ट का जिक्र करना इनके लिए मैटर नहीं करता पाकिस्तान में इलेक्शन, क्योंकि इनकी फेवरेट पार्टी हुकूमत में आ रही थी, अब बड़ा क्लियर एज डे है। तो इसलिए इन्होंने इसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा, और इनको ऑर्डर भी नहीं है कि इस चीज़ का आपने जिक्र करना है किसी भी तरीके से। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। कॉमनवेल्थ 56 ममालिक का एक ग्रुप है, जो ज़्यादातर ये वो हैं जो कॉलोनियल राज में रहे। किंग चार्ल्स जो हैं वो इसके सरबराह हैं, जिसको शहजादा चार्ल्स कहते हैं। तो चार्ल्स साहब बेशरम आदमी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन को कहते हैं जी, कि सारी जमहूरियत वहाँ पर, सबसे ज़्यादा जमहूरियत वहाँ पर है। हमारे यहाँ पर अमरीत का साथ दे गए हैं, जमहूरियत को मर्डर करने में किरदार अदा किया। इसी तरीके से ईयू वाले जो अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अपने जानवरों के हकूक़ के भी बड़े वो नेगेबान हैं, बड़े अम्मी अबू बने हुए हैं जानवरों के भी, वो इंसानों के लिए उन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट उन्होंने भी दबा के रखी हुई है। ईयू वालों ने वो भी जारी नहीं कर रहे। आप देखिए ज़रा किस तरह इन ममालिक के फ़ायदे होते हैं। तो ये जमहूरियत को किस स्पीड में, किस रफ्तार में भूलते हैं, इनको दोबारा जमहूरियत याद नहीं आती, वरना ये जमहूरियत के मामे चाचे, इंसानी हकूक़ के मामे चाचे बन के हमारे साथ आते हैं। ये वो दोहरा मेयार है जो एक्सपोज होना चाहिए। ये सारे ममालिक वो हैं जिन्होंने साथ दिया, एक्टिवली साथ दिया जनाबे वाला इसका वोट चोरी का पाकिस्तान में। दूसरी तरफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब बड़े शदीद परेशान हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। आज अदालत में वो मुकर गए, इमाम मज़ारी के सामने बिल्कुल टोटली मुकर गए। उनका फरमाना था, उनका कहना ये था कि कुछ हुआ ही नहीं अदालत में। इमाम मज़ारी साहब दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट दायर करवा चुकी हैं, वो आज अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत में उनके माविन वकील पेश हुए, उन्होंने डोगर साहब को बताया कि जी आप केस ट्रांसफ़र कर दें। डोगर साहब ने इनकार कर दिया। ज़ाहिर बात है, मारंग बलोच का केस है, इनकार करना ही था।
मतियुल्लाह जहान के केस में भी ऐसा ही होना है। तो डोगर साहब ऐसे एक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इतना ना मामूली वाक़या अगर होता तो डोगर साहब को कल रात के जस्टिस समन रिफ़त साहिबा को रिप्लेस ना करना पड़ता और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को छुट्टी पर ना जाना पड़ता। वो अचानक ही 2 हफ्तों की छुट्टी पर चले गए। तो ये बड़े संजीदा मसाइल डोगर साहब के लिए आ रहे हैं। डोगर साहब अगर ज़रा सी अपनी ज़बान पर काबू रखें, चीफ जस्टिस आप बन गए, मौजें आपकी लगी हुई, आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की। नहीं मानते, नहीं समझते लोग जी, तो गुस्सा कर जाते हैं। डोगर साहब भी बहुत गुस्सेनाक आदमी है, वो गुस्सा कर गए ईमान मज़ारी साहिबा पे। तो इस तरह तो होना ही इस तरह के कामों में। तो देखते हैं आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जो रजीम उनको इतने मेहनतें करके इतनी वजूहात के बायस लेकर आई है, वो इनको इतने आराम से जाने तो नहीं देगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये रजीम जो है ये डोगर साहब का नुकसान बर्दाश्त कर सकती है। हमारे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जज हैं डोगर साहब। आपने कश्मीर में डोगरा राज के बारे में किताबों में पढ़ा है, इस्लामाबाद में डोगर राज आप देख रहे हैं, तो ज़रूर देखें इसको और इन्जॉय करें इस डोगर राग को। दूसरी तरफ जनाबे वाला रिजवान रज़ी साहब जो रज़ी दादा के नाम से मशहूर हैं, उनकी एक सर झुकाए हाथ बांधे बकरी की तरह मनाते हुए माफ़ी की एक दरख्वास्त सामने आई है। कमेटी कह रही है इसका चैनल बैन करो। रज़ी दादा क्या करते हैं क्या नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन रज़ी दादा साहब का चैनल बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए। उसको भौंकने की बिल्कुल आज़ादी देनी चाहिए। रज़ी दादा एक इंतहाई घटिया इंसान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मेरा आई बिलीव इन नो बैन्स। मैं किसी दुश्मन का भी, किसी ना चाहने वाले का भी अकाउंट बैन नहीं करवाना चाहता। रज़ी दादा जो है वो बिल्कुल सरकारी मुलाजिम है, वो जो काम करता है उसके पैसे ले रहे हैं, एक सियासी जमात का एजेंडा भी टो करता है, पैसे भी लेता होगा उससे। लेकिन बहरहाल रज़ी दादा को अपनी बात कहने की इजाज़त होनी चाहिए। रज़ी दादा साहब की घटिया हरकत अपनी जगह पर हैं। रज़ी दादा साहब ख़वातीन पर गंदे हमले करते हैं। रज़ी दादा साहब जो हैं, इनको साहब मुझे नहीं कहना चाहिए, इनको भौंकने की आदत है तहरीक इंसाफ पे। इनको खुली छुट्टी मिली हुई है, गलती से ये भौंक पड़े जनाब पीपल्स पार्टी की जानिब पे, तो अभी अगले इनके दांत उखाड़ रहे हैं एक एक करके और ये बकरी की तरह मिमना रहे हैं। लेकिन जितने हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो रज़ी दादा की माफ़ी की वीडियो सामने आने पर परेशान है कि रज़ी दादा की तज़हीक हो गई है। एसआर राना को ऑफ़र किया गया, काशिफ अब्बासी को ऑफ़र किया गया, अरशद शरीफ साहब की जान ले ली गई, मुझे निकाल दिया गया, समीना पाशा, ये सारे लोग हैं। इन पे तो आप इतने परेशान नहीं होते। हमारे माशरे में भी शदीद तरीन डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ख़त्म होने में नहीं आ रहे। तो देखते हैं जनाबे वाला कि इस मामले में आगे चल कर क्या होता है, इस मामले में आगे चल कर कैसे होता है। आखिर में जाते जाते जनाबे वाला हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा बिल्कुल वो नार्सिसिज्म की आखिरी हदें क्रॉस कर चुकी हैं, वो बहुत ऊपर जा चुकी हैं। उनके कल एक कार्ड छपाया गया, मियाँ वाली में उनका फंक्शन था, इनॉग्रेशन थी, ई बस सर्विस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ज़रा पढ़िए, रेड सर्कल में हुआ है ऊपर। उन्होंने लिखा है जी, चीफ गेस्ट हर हाइनेस मरियम नवाज शरीफ, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अल्लाह खैर करे, हर रॉयल हाइनेस लिखना चाहिए था। ये जिस बंदे ने भी लिखा है उसने बड़ा गलत लिखा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको चपेड़ें पड़नी चाहिए इस बात के ऊपर। लेके उसने हर हाइनेस क्यों लिखा है? हर रॉयल हाइनेस अगर वो लिख देता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि हर रॉयल हाइनेस है वो, देखिए वो कोई आम लोग नहीं हैं, आप लोग नहीं समझ सकते। वो इतना कष्ट काटती हैं, वो आम लोगों के बीच में उतरती हैं, फिर वहाँ पर तस्वीरें भी खिंचवानी पड़ती है उनको। ऐसे नहीं होता आम लोग, ये रॉयल लोग ऐसे नहीं आते, गंदे काले लोगों के बीच में नहीं आते, ये अलग रहते हैं। लेकिन वो आपके बीच में आ रही हैं तो आप इसको गनीमत जानिए, आप अच्छा समझिए इसको और इस चीज़ को पसंद कीजिए, आप उनकी तारीफ़ें कीजिए, वाह वाह कीजिए, ताकि ये चीज़ आगे बढ़ती चली जाए और मज़ीद ऐसे बड़े बड़े रॉयल लोग हमारे बीच में आएँ और हमें भी करीब से देखने का मौका दें। खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।